वो बारिश की एक उदास शाम थी। दिल्ली की सड़कों पर हल्की फुहारें गिर रही थीं। एक पुरानी जर्जर हवेली के बाहर एक नौजवान लड़का खड़ा था, आरव। आरव एक पत्रकार था। उसे एक अजीब सी कहानी सुनने को मिली थी। एक लड़की जो हर साल 13 जुलाई को उसी हवेली की खिड़की में सफेद साड़ी पहने बैठी दिखती थी, चुपचाप किसी का इंतजार करती हुई। लोग कहते थे वो आत्मा है, लेकिन कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, बस एक चुप्पी में डूबी रहती है। आरव ने तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। उस रात वह हवेली में दाखिल हुआ। हवेली वीरान थी, दीवारें टपक रही थीं, फर्श पर धूल जमी थी और हवा में अजीब सी नमी और उदासी थी। वह ऊपर की ओर बढ़ा, खिड़की की ओर, और जैसे ही वह पहुंचा, वो वहां थी। एक लड़की, लगभग 22 से 23 की उम्र की, लंबे बाल, सफेद साड़ी, गीली आंखें और हाथ में एक पुराना खत। उसकी मौजूदगी इंसान जैसी थी, लेकिन कुछ तो अलग था। तुम कौन हो? आरव ने हिम्मत करके पूछा। लड़की मुस्कुराई, बहुत हल्की सी। मैं वही हूं जो इंतजार में रह गई, उसने कहा। आरव घबरा गया, लेकिन हिम्मत रखी। उसने पूछा, किसका इंतजार? लड़की बोली, राहुल का, मेरा प्यार। और फिर शुरू हुई एक अधूरी मोहब्बत की कहानी। 1952 की बात थी। राधा और राहुल एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन मोहब्बत जवान होने पर समझ आई। हवेली राहुल के दादा की थी, वहीं अक्सर मुलाकातें होती थीं। राहुल ने सेना में भर्ती ली और कहा, 13 जुलाई को लौटूंगा, तुम्हारे लिए सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर। राधा ने खत लिखा, अगर ना आओ तो मैं यहीं उसी खिड़की पर बैठी मिलूंगी। हर साल। लेकिन वो 13 जुलाई कभी नहीं आया। राहुल युद्ध में शहीद हो गया, लेकिन यह खबर राधा को कभी नहीं मिली। इंतजार करते करते राधा पागल हो गई और एक दिन उसी खिड़की पर बैठी बैठी उसने जान दे दी। लेकिन उसकी आत्मा वहीं अटक गई, क्योंकि उसका आखिरी खत कभी राहुल तक नहीं पहुंचा। वर्तमान में आरव को राधा की आत्मा ने वो खत दिया। क्या तुम मेरा आखिरी खत उसकी कब्र पर पहुंचा सकते हो? आरव ने वो खत पढ़ा। उसमें लिखा था, राहुल, अगर तू ना आया तो मेरी रूह यहीं तेरा इंतजार करेगी। मैं हर साल उसी खिड़की पर बैठी रहूंगी, जब तक तुझसे मिलने ना आ जाऊं। आरव ने वो खत राहुल की कब्र पर रख दिया और अगली 13 जुलाई वो खिड़की खाली थी। राधा अब नहीं थी। शायद कहीं किसी और दुनिया में राहुल और राधा फिर मिल चुके थे।